आफ्टरनून, कैसे हैं आप सब। और आज का जो ब्लॉग है वो है किड्स आफ्टर स्कूल रूटीन। तो मैं नीरव का जो रूटीन है आफ्टर स्कूल का वो ट्राई कर रही हूँ कैच करने का। तो देखते हैं कैसा क्या रहता है। और आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे उनको प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा। बाकी जो बातें हैं मैं आपको थ्रू आउट जो रूटीन रहेगा दिखाऊंगी, मैं उसके थ्रू आउट ही बातें करूंगी। और मैंने कवर करने का सोचा है कि मैं उसका पूरा रूटीन स्कूल से आने के बाद क्या रहता है और प्लस मैं उसको खाने वाने में क्या देती हूँ, सब चीज को इंक्लूड करके ही बना लूँ, क्योंकि अलग अलग करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मैं सब चीजों को एक साथ ही कर दूंगी। बाकी आप सबको पता ही चल जाता है मेरे ब्लॉग के थ्रू कि मैं क्या बनाती हूँ। बस आज का जो पूरा रूटीन रहेगा वो नीरव के नाम है कि नीरव का जो रूटीन है क्या खाता है कैसे करता है। और उसका जो रूटीन है वो थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। मतलब फिक्स तो यार किसी का नहीं होता, हमारा भी नहीं होता, तो बच्चों का कैसे होगा। तो फिक्स नहीं होता, थोड़ा आगे पीछे थोड़ा सा चेंजेस होते रहते हैं। तो आज है मंडे, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मंडे का उसका रूटीन। बाकी फिर कुछ टाइम बाद अगर आप लोगों को रिक्वेस्ट होगी या आप लोग बोलेंगे, आई एम सॉरी, अगर आप लोग के कमेंट आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैं ट्राई करूंगी। और मंडे का तो आप देख ही चुके हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। और बस मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ वो मैं स्कूल से आने के बाद स्टार्ट करूंगी। तो चलिए देखते हैं। ऑलरेडी मैं रिकॉर्ड कर चुकी हूँ इस चीज को, तो चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, ये मैं सोचता कि मैं जूते की चटवाली छोड़ी थी, सीधे गंजू जाके मेरे जूते गिरे से जूता के आगे पड़ गए। और तो मिली वीडियो स्पेशल की बन रही है। जी 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 जी, कि मैं दिखा रही हूँ कि आफ्टर स्कूल नीरव का क्या रूटीन होता है। तो फ्रेंड्स, नीरव स्कूल से आ चुका है और नीरव को स्कूल से लेने के लिए हम बारी से कोई ना कोई जाता है, जैसे नीचे से कोई या मैं, क्योंकि सारे बच्चों को एक साथ ही लेके आते हैं तो कोई ना कोई उनको लेने जरूर जाता है। तो हम आज मेरा नंबर था क्योंकि गाड़ी थी घर पे, तो आज मैं ले आई उनको। और वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पे है, बट बैग इनके इतने हैवी हो जाते हैं और 2-3 बच्चे हो जाते हैं, तो गाड़ी होती है तो गाड़ी से ले आते हैं, अदरवाइज फिर स्कूटी से ले आते हैं। जैसे भी हो। और आने के बाद नीरव अपना जो टिफ़िन वगैरह है वो निकाल देता है। ऐसा नहीं है कि वो खुद से ही निकाल देता है, बोलना पड़ता है कि बेटा टिफ़िन निकाल दो, वाटर बोतल निकाल दो, तो निकालता है। एक्चुअली जब मैं ऑफिस जाती थी तो ऐसी टाइमिंग होती थी, जो स्कूल से आता था तो मैं नहीं होती थी उस टाइम पे, तो उसकी हैबिट नहीं है। तो धीरे धीरे मैं उसकी हैबिट बना रही हूँ। कुछ टाइम लगेगा बट वो हो जाएगा। और उसके बाद वो अपने कपड़े चेंज करता है, तो ये तो उसका फेवरेट काम है क्योंकि वो खुद से ही चूज़ करता है अपने कपड़े वगैरह, तो वो खुद ही लेता है। और जो बाकी उसकी स्कूल ड्रेस वगैरह है उसको भी वो खुद ही तय लगा के रख देता है। जैसे भी होता है रख देता है, अगर ठीक से हो जाती है तो ओके होती है, अदरवाइज़ फिर मैं उसको दोबारा से तय लगा के रखती हूँ। बट यस, एक बार तो वो खुद ही करता है क्योंकि ये हैबिट होनी चाहिए। अगर बच्चों को अपने कपड़े खुद से तय लगाने आने चाहिए। वैसे भी वो 5th क्लास में हो चुका है, अभी 6 में चला जाएगा। तो ये सब बेसिक जो काम है वो आनी चाहिए। और जब ऑफिस जाती थी तो कुछ एक हैबिट है जो उसकी नहीं बन पाई है, तो इसमें उसकी तो कोई मिस्टेक्स नहीं है। तो बट अभी मुझे उसकी उन सब चीज़ों का जो हैबिट है वो बनानी है। तो देखिए वो खुद से ही तह लगा रहा है। और ये मैंने उसको बोला नहीं, मतलब ये सिर्फ एक ही बार बोला था कि आप ऐसे रखो, मम्मा सारा दिन घर पे का काम करती हैं तो आपको भी हेल्प करनी चाहिए थोड़ी सी। तो कुछ भी है, बच्चों को थोड़ा सा इंकरेज करके छोटे छोटे कामों में इनको इंक्लूड करना चाहिए। अपना बिस्तर ठीक करना, कपड़े ठीक से लगाना और ये सब चीज़ें तो बेसिक होती हैं। तो आई थिंक कि इन चीज़ों में बच्चों को खुद ही करना चाहिए, चाहे वो कैसे भी करें। एक बार आप उनको खुद करने दीजिए और बाद में अगर वो अच्छे से नहीं होता है तो आप कर दीजिए। तो इससे धीरे धीरे उनकी जो हैबिट है वो डेवलप हो जाती है, अपने शूज़ क्लीन करना और बाकी ये सब जो काम है वो करना। तो बस नीरव थोड़ा सा टाइम तो ज़रूर लेता है, बट फिर वो उनको कर देता है। तो यहाँ पे वो ट्राई कर रहा है कि वो ठीक से हो जाए। और लड़के तो लड़के होते हैं, वो बस कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कार्टून वगैरह चलता रहता है और उसके साथ ही के इसलिए वो तो थोड़ा धीरे धीरे काम करता है ये सब चीज़ें। अच्छा, अब क्या रह गया, सॉक्स निकालने रह गए तो सोचता है कि उसके बाद क्या करना है उसको। तो इस तरह से चलता है उसका स्कूल से आने के बाद। थोड़ा मज़े मस्ती में करता है। और उसके बाद परी और वो लग जाते हैं। तो आपने नोट किया होगा कि नीरव जहाँ पे भी जा रहा है परी वहीं पे एंटीना के जैसे उसके साथ साथ चल रही है।
तो स्कूल से आने के बाद तो परी बिल्कुल मतलब उससे चिपकी ही रहती है कि भाई जो भी कर रहा है मैं वही करती रहूँ। और उसके बाद मैं उनको देती हूँ थोड़े से फ्रूट्स, क्योंकि खाना मैं बाद में ही बनाती हूँ नीरव के आने के बाद। और जैसे रोटी होती है, सब्ज़ी बन जाती है तो रोटी बाद में सेकती हूँ गरम गरम, और कुछ और बनाना होता है तो मैं बाद में बनाती हूँ। तब तक वो अपना थोड़ा सा फ्रूट खा लेते हैं, क्योंकि आजकल स्कूल में फ्रूट ब्रेक नहीं होता है, तो मैं उसको फ्रूट नहीं देती स्कूल में, इसलिए वो आने से बाद ही खाता है। क्योंकि जो लंच का टाइम होता है उसमें सिर्फ लंच ही हो पाता है, तो फ्रूट्स उसके साथ वैसे भी नहीं खाने चाहिए खाने के साथ। पहले तो गर्मी में क्या होता था, लंबे दिन होते थे तो स्कूल में जो फ्रूट ब्रेक है वो अलग से होता था, इसलिए देना पड़ता था। बट अब आने के बाद उसके पास काफ़ी टाइम बच जाता है, 2 बजे आ जाता है तो 3:30 उसका ट्यूशन होता है, तब तक काफ़ी टाइम होता है। तो पहले मैं उसको फ्रूट दे देती हूँ और उसके बाद खाना बनाती हूँ। और यहाँ पे चल रहा है नोबिता, और ये चैनल मैं बंद करवाने वाली हूँ, बहुत ही गंदा चैनल ये। और जब से नीरव ने इसको दोबारा से देखना स्टार्ट किया है, बस पगला ही गया वो। और परी को अपना मस्ती चली हुई है। ये एक्चुअली क्या करती है, ग्रेप्स का रस निकाल के और छिलका वो छोड़ देती है, और फिर छिलके को बोलते हैं ज़बरदस्ती खाने के लिए। और आज नीरू ने बोला है कि फ़्राइड राइस खाने हैं, और वो भी बिल्कुल सिंपल वाले। तो मैं बहुत ही सिंपल से बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर जीरा और जो हींग है वो डाल दी है, और उसके बाद डाल दूँगी एक कटा हुआ प्याज। तो सिंपल में सिर्फ जीरा और प्याज ही डालूँगी और कुछ भी नहीं डालने में इसमें। हाँ, बट मेरे पास यहाँ पे जो सुबह मैंने नीरू को पनीर की सब्ज़ी दी थी वो थोड़ी सी बची हुई थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। ये पनीर की सब्ज़ी भी बिल्कुल सिंपल सी है, प्याज और पनीर है इसमें, और थोड़े से मसाले जो बेसिक मसाले होते हैं वो हैं, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिया। और एक्स्ट्रा वेजिटेबल नहीं डाल रही। और उसके साथ डाल रही हूँ सारे बेसिक मसाले, नमक, गरम मसाला, धनिया पाउडर, बस इतना ही डालूँगी, क्योंकि जो मिर्ची है वो ऑलरेडी सब्ज़ी में है। और फिर उसके बाद मैंने ज़रा सी जो रेड मिर्ची है वो डाल दी थी, हरी मिर्ची नहीं डाली। और उसके बाद राइस को डाल के और बस इनको 5 मिनट के लिए पका लेंगे, तो ये काफ़ी अच्छे बन जाते हैं। सिंपल अगर आप फ्राइड राइस बनाते हो तो भी अच्छे बनते हैं। अगर एक्स्ट्रा वेजिटेबल नहीं डालने तो पनीर वगैरह तो डाल ही सकते, तो मेरे पास तो रखी थी सब्ज़ी, मैंने वही ऐड कर दी। और देखिए कितने टेस्टी और यम बने हैं। और इनको हम खाएंगे लस्सी के साथ। तो लस्सी तो हमारे खाने में मस्ट होती है, दही या लस्सी। तो आज दही नहीं है, लस्सी के साथ अपना लंच करेंगे। तो उसके बाद मैंने नीरव को आवाज़ लगा दी है, नीरव अपना खाना लेके जाएगा खुद से। तो कई बार होता है मैं भी दे देती हूँ, बट मोस्टली यही होना चाहिए कि बच्चों को अपनी प्लेट लेके जानी और रखनी दोनों ही इंपॉर्टेंट होती है। तो नीरव को बोल देते हैं तो वो कर लेता है उस काम को। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रखा है। सुबह से तो गुड़गांव में ऐसे बारिश का ही मौसम हो रखा था, बहुत ही अच्छा वेदर हो गया है। मतलब बाहर ठंड नहीं है, वेदर बारिश का, और अभी बारिश आके भी गई है, तो देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और मतलब ठंडी जो हवा चल रही है ना, वो भी ठंडी नहीं है, थोड़ी सी मतलब हल्की, गर्म भी नहीं कह सकते ना ठंडी है, मतलब ठीक है हवा। मतलब बहुत अच्छा लग रहा है बाहर खड़े होकर के उस हवा को एंजॉय करना। और अभी बारिश हुई थी। तो उसके बाद नीरव जाता है ट्यूशन 3:30। तो लंच वंच करने के बाद वो अपना बैग रेडी कर लेता है ट्यूशन जाने के लिए। तो उसका जो ट्यूशन टाइमिंग होती है वो 3:30 to 5 o'clock होती है। तो स्कूल से में उसका जो एक्चुअल ट्यूशन है वो 3 सब्जेक्ट का है, इंग्लिश, मैथ एंड साइंस। तो ट्यूशन जाने से पहले मैं उससे पूछ लेती हूँ कि दूध पीना है, वो यस करता है तो मैं उसको दूध दे देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उसको दूध दे दिया है। एक्चुअली मैं पूछती नहीं हूँ, उसको बोलती हूँ कि दूध ला दूँ, मैं दूध ला रही हूँ। तो मोस्टली हाँ कर देता है तो मैं दे देती हूँ, अगर ना करता है तो 1-2 बार बोलती हूँ। अगर चाहिए तो उसके टम्मी में अगर स्पेस होता है तो वो पी लेता है। जैसे आज उसने बोला कि ठीक है मम्मा दे दो, तो मैंने उसको दे दिया है। और अभी वो जा रहा है ट्यूशन। तो बाय बाय। आने के बाद 5 o'clock एक्चुअली नीरव आएगा। और जब नीरव ट्यूशन से आने वाला होता है तो उससे पहले ही मैं उसका जो दूध है वो बना के रखती हूँ। एक्चुअली इस टाइम पे उसके पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो कुछ खाए पिए, क्योंकि जस्ट आते ही उसके पास सिर्फ 5 मिनट होती है। अगर वो 5 बजे आ जाता है तो उसकी जो एक्टिविटी क्लास होती है वो वाले भैया आ जाते हैं, कैब वाले भैया। तो बस इतना ही टाइम होता है कि वो दूध ही पी पाता है। तो इस टाइम पे मैं उसको देती हूँ पीडियाश्योर। और पीडियाश्योर आपका एक मील का काम करता है कि जैसे अभी उसके पास टाइम नहीं है कुछ स्नैक्स वगैरह खाने का, तो इस टाइम पे अगर मैं उसको पीडियाश्योर देती हूँ तो वो एक फुल मील का काम करेगा, जो आपका स्नैक्स का काम करेगा। तो यहाँ पर मैंने 1 गिलास दूध में 3 स्कूप जो पीडियाश्योर है वो डाली है। और यस, ये मैंने डॉक्टर से पूछ के, मैंने डॉक्टर से नहीं, एक्चुअली डॉक्टर ने ही रिकमेंड किया था इसको। तो जो पीडियाश्योर है बहुत ही अच्छा होता है। ये बॉर्नवीटा वगैरह जो भी होता है इनमें कुछ भी नहीं होता, बस जस्ट एक फ्लेवर होता है। तो मैं वो भी रखती हूँ, बट पीडियाश्योर तो होता ही है। जैसे अगर आप जल्दी में हैं, बच्चा कहीं पे जाना है, तो आप उसको स्नैक्स खाने का टाइम नहीं है तो ये दे सकते हैं। क्या खाना है तुम्हें? पूछिए क्या कह रहे थे आप? क्या खाना है? स्नैक्स क्या दूँ? स्नैक्स रोटी बना दो ना। नहीं, आप बहुत दिन हो गए शाम शाम बोलते हुए, आज शाम आ गई हो,
या रात हो गई है, मुझे नहीं पता। आई वांट फर्स्ट केक। ओके। और आज मुझे खाने में खाना है देसी घी का आलू का पराठा। आलू बोल नहीं है ना, शक्कर नहीं दे दो। ठीक है, पराठा दे दो सिर्फ देसी घी का, साथ में मिर्च देसी घी की। उससे पहले टीवी ऑन कर दो। ठीक है ना, स्टडी करो। हाँ वैसे होमवर्क बहुत मिला हुआ है, मैसेज आ गया मेरे पास, मैंने भी होमवर्क दिया। अरे हाँ, तो क्लासेस से नीरव आ जाता है 6:30 और उसके बाद वो डायरेक्ट खेलने जाता है। 1 घंटा खेलते हैं सारे बच्चे मिलके, और उसके बाद घर आने के बाद वो मैं उसको देती हूँ दूध और कुछ भी स्नैक्स जैसे बिस्किट वगैरह खाता है, या आज जैसे ये स्वीट पोटैटो थे तो स्वीट पोटैटो एंड दूध। और दूध यार 4 से 5 गिलास मस्ट होना चाहिए बच्चे के लिए। आजकल मैं नीरव की हैबिट बनाई हुई है और हर बार उसको कुछ ना कुछ अलग चाहिए होता है। तो जैसे अभी मैंने इसमें डाल दिया है बॉर्नविटा, और जो पहले मैंने दिया था उसमें मैंने नेस्ले का एक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है वो डाला था, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं आप लोगों को उसका लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से उसको चेकआउट कर सकते हैं। तो अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा तो आप अलग अलग फ्लेवर के साथ ट्राई कर सकते हैं। तो नीरव के लिए तो ये वर्क किया है, तो मैं 2-3 फ्लेवर रखती हूँ, तो वो उसके लिए बहुत अच्छे से काम करते हैं। थोड़ा धीरे करो। नो, ऐसे नहीं करते। तो आप लोगों ने देखा कि स्नैक्स खाने के बाद उनकी थोड़ी सी मस्ती चलती है, तो इस तरह से वो कुछ ना कुछ मस्ती करते रहते हैं दोनों। और उसके बाद नीरव का हो जाता है स्टडी टाइम अराउंड 8:15 8:30 के अराउंड, वो मतलब स्टडी करने बैठते हैं। तो जो उसका जो होमवर्क होता है वो उसको कंप्लीट कर लेता है। बाकी अगर कुछ एक्स्ट्रा करवाना होता है तो मैं उसको फिर बाद में करवाती हूँ। और स्टडी के बाद हो जाता है डिनर टाइम। तो आज डिनर में मैंने बनाई है रोटी, और ये मल्टीग्रेन रोटी है, इसमें आटा और बाजरा और मक्की मिला हुआ है। उसके साथ है अनियन और गोभी और पालक, तो काफ़ी हेल्दी रोटियां हैं ये। तो नीरव लेगा रोटी, और ये है साथ में जो चटनी मैंने बनाई थी वो, और प्लस लस्सी। यस, हम रात को भी लस्सी या दही ले लेते हैं। और आफ्टर डिनर ये है फैमिली टाइम। तो डिनर के बाद नीरव अपना बैग वगैरह रेडी कर लेते हैं, और उसके बाद उनकी चलती है मस्ती विनोद के आने के बाद। तो इस टाइम पे हम सबका डिनर हो चुका है, और ये तीनों की मस्ती चलती है। विनोद अगर नीरव को प्यार करते हैं तो परी को बड़ी चिढ़ होती है। वो जा करके चिढ़ नहीं कहेंगे, मतलब उसको भी ये लगता है कि हाँ मैं भी प्यार करूँ। वो जाएगी और फिर वो भी नीरव को प्यार करेगी और विनोद की गोदी में बैठेगी। तो अगर हम नीरव से प्यार करते हैं तो वो भाग के आएगी कि हाँ मुझे भी प्यार करो। तो बस उसके बाद फैमिली टाइम स्पेंड होता है, और उसके बाद फिर हो जाता है गुड नाइट टाइम। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को ये नीरव का रूटीन है ये पसंद आया होगा। अगर आप इसमें कुछ सजेशन देना चाहते हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि मैं कहाँ पे क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।